तो चलिए शुरू करते हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग देखो, ऑप्शन बाइंग जो है उसका जस्ट ऑपोजिट होता है ऑप्शन सेलिंग। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑप्शन बाइंग के बारे में बताया बेसिक, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का जो बेसिक है वो बताएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑप्शन बाइंग में हम लोग सिर्फ बाई करते हैं और ऑप्शन सेलिंग में हम लोग सिर्फ सेल करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, दो चीज़ बहुत अलग अलग टॉपिक, अलग अलग डिफरेंट टॉपिक है। तो ये है कॉल, ठीक है, कॉल, और ये है पुट। तो देखो, ऑप्शन बाइंग वाला जो मैंने पढ़ा है वो भूल जाओ, अभी वो अलग टॉपिक है ऑप्शन बाइंग। अब आप आ गए हो ऑप्शन सेलिंग वाले टॉपिक में, तो अब यहाँ पे ये चीज याद रखो, तो उसके साथ उसको रिलेट मत करो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो गए। कॉल पोर्ट में फिर जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जब ऑप्शन सेलिंग करते हैं, हम लोग क्या सेल करते हैं? हम लोग कॉल सेल करते हैं कब? जब मार्केट नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड में। जब मार्केट नीचे जाएगा डाउन ट्रेंड में, तो हम लोग क्या करते हैं? कॉल को सेल करते हैं। और पुट कब सेल करते हैं? जब मार्केट ऊपर जाता है, ऐसे अप ट्रेंड, तब हम लोग पुट को सेल करते हैं, है ना, पुट को सेल करते हैं। ये होता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में हम कॉल भी सेल करते हैं, पुट भी सेल करते हैं। लेकिन कब? जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम कॉल सेल करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट सेल करेंगे। और ऑप्शन बाइंग में हम लोग सिर्फ बाई करते हैं, कॉल को भी बाई करते हैं, पुट को भी बाई करते हैं, है ना। तो कंफ्यूज मत हो ना, बाइंग वाला बाइंग गया वीडियो में, अभी सेलिंग वाला वीडियो चल रहा है, तो सेलिंग में फोकस करो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये बता दिया कि कहाँ पे हमने क्या सेल करना है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो हमें कॉल सेल करना है, मार्केट अप ट्रेंड हो हमें पुट सेल करना है। अब सेलिंग दो टाइप का है। सेलिंग का जो टाइप्स है वो दो टाइप्स का है। टाइप्स, एक होता है डायरेक्शनल और एक होता है नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। एक होता है डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, दो टाइप का होता है ऑप्शन सेलिंग। जो डायरेक्शनल होता है वो होता है, इसको नेकेड बोलते हैं, नेकेड सेलिंग। नेकेड सेलिंग यानी अगर मार्केट ऊपर गया तो हम लोग पुट सेल करेंगे, और मार्केट नीचे गया तो हम लोग कॉल सेल करेंगे। तो इसको बोलते हैं नेकेड सेलिंग, यानी न्यूड, यानी सिर्फ सिंगल सेल करेंगे। मार्केट ऊपर गया तो पुट सेल करेंगे, नीचे गया तो कॉल सेल करेंगे, उसको बोलते हैं नेकेड, यानी डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन है इसका, मार्केट अपवर्ड जाने का डायरेक्शन है तो हम लोग पुट सेल करेंगे, और मार्केट नीचे जाने का डायरेक्शन है, डाउनवर्ड का डायरेक्शन है, तो हम लोग कॉल सेल करेंगे। ये होता है डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में, ठीक है। और नॉन डायरेक्शनल क्या होता है? साइडवेज। मैंने बताया था ना मार्केट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, ये होता है साइडवेज। मार्केट कहीं नहीं गया, मार्केट वहीं पे ही है, मार्केट ये इसी रेंज पे घूम रहा है मार्केट, ये होता है साइडवेज, है ना। तो यहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शन में हम लोगों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, हम लोग को वो सेल करने के लिए। ऑप्शन सेलिंग में बहुत सारे वेज हैं, हम लोग कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। ये हटा देता हूँ यहाँ से, ये क्लिक नहीं हो रहा है क्या? रुको, अब होगा ये। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको नीचे से हटा देता हूँ इसको। और इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे हटा देता हूँ, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी स्पेस आ गया अभी हम लोगों के पास, ठीक है। तो अभी समझते हैं नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में तो हमने समझ गया कि नेकेड। नेकेड मतलब मार्केट अगर नीचे आया तो हम लोग कॉल सेल करेंगे, अगर मार्केट ऊपर गया हम लोग पुट सेल करेंगे। और सेलिंग के केस में हम लोग क्या करेंगे? ओटीएम। ओटीएम, आउट ऑफ द मनी, जहाँ पे डेल्टा कम हो, है ना, लेस डेल्टा, ठीक है। डिटेल में समझेंगे ये, फिलहाल तो इतना ही समझ में, इतना ही याद रखो कि हम लोग डायरेक्शनल में क्या सेल करते हैं। अब आते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसको हटा देता हूँ। ये होता है नॉन नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, है ना, ऐसे नॉन डायरेक्शनल।
इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है स्ट्रेडल स्ट्रेडल और एक होता है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल ये स्ट्रेडल और ये स्ट्रैंगल, STRAN, स्ट्रैंगल, ठीक है। और ये होता है स्ट्रेडल। तो ये दो चीज़ होता है नॉन डायरेक्शनल, यानी अगर अगर मार्केट इसी रेंज पे ऐसे फंस गया तो कहीं नहीं गया, या तो ऊपर नहीं गया या तो नीचे नहीं गया, है ना, इसी रेंज पे रहा। तो ये दो टाइप से होता है, स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल। स्ट्रेडल में क्या होता है, जो एटीएम होता है, देखो ये ऑलरेडी मैं समझा रखा हूँ एटीएम क्या होता है, दोबारा मत पूछना। एटीएम, अगर मार्केट इसी एटीएम के आसपास, मान लो यहाँ पे एटीएम प्राइस क्या है 24,500 सपोज, अगर मार्केट इसी रेंज के आसपास ऐसे घूमता रहे, ऐसे 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 इसी एटीएम में, तो ये हो जाएगा स्ट्रेडल। हम लोग इसी में क्या करेंगे, इसी इसी जो स्ट्राइक प्राइस है इसी में हम लोग क्या करेंगे, दो चीज़ करेंगे। एक 24,500 का कॉल सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे भी आ रहा है और फिर मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो 24,500 के हम लोग पुट सेल भी करेंगे, क्योंकि मार्केट ऊपर भी जा रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे, इस रेंज में ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इस रेंज में क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो जब नीचे आएगा हम क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में कॉल सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो पुट सेल करेंगे, है ना। तो इससे हमें प्रॉफिट देगा ऑप्शन सेलिंग में। तो सेम स्ट्राइक प्राइस हम लोग एक कॉल सेल करेंगे, एक पुट सेल करेंगे, तो इससे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, है ना, इससे हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये होता है स्ट्रेडल। एटीएम पे जो एटीएम प्राइस है उसमें कॉल और पुट दोनों सेल कर देना। अब स्ट्रैंगल क्या होता है, स्ट्रैंगल मान लो अभी 24,500 के आसपास मार्केट घूम रहा है, यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस है 24,500। इसको और अच्छे से मैं समझाता हूँ, और नीचे थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे समझते हैं। तो ये है, मान लो यहाँ पे 24,500 का एक स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस जो भी मार्केट प्राइस वगैरह चल रहा है। अब मार्केट क्या है, इसी रेंज के आसपास घूम रहा है, साइडवेज मार्केट, नॉन डायरेक्शनल साइडवेज। नॉन डायरेक्शनल मीन्स साइडवेज, है ना, मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ना ही ऊपर जा रहा ना ही नीचे, उसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो ये इसी के रेंज में घूम रहा है मार्केट। अब सपोज ये 24,500, तो ये वाला जो लाइन है यहाँ पे कितना होगा, सपोज यहाँ मान लो 24,400 का हो स्ट्राइक प्राइस, है ना। और ये जो यहाँ तक जा रहा है ऐसे नीचे ऊपर, ये वाला मान लो आप 24,600 का स्ट्राइक प्राइस है ना, 24,600 और 24,400, और यह है आपका मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस। तो अब आपको ये पता चल गया कि मार्केट इसी रेंज के अंदर घूम रहा है। कौन सा रेंज, 24,600 के और 24,400 के अंदर। तो आप स्ट्रेडल में क्या होता है, ऐसे स्ट्रेडल में क्या होता है कि एटीएम जो भी एटीएम प्राइस मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे आप पुट भी सेल करोगे और बाई भी, कॉल भी सेल करोगे, क्योंकि उसी प्राइस के आसपास ये मार्केट ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। लेकिन स्ट्रैंगल में क्या करोगे, स्ट्रैंगल है ना, दो अलग अलग चीज़, स्ट्रेडल DDLE और ये है स्ट्रैंगल, है ना। ये ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शनल, जहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है, मार्केट साइडवेज चल रहा हो। नॉन डायरेक्शनल में साइडवेज साइडवेज मार्केट। अब डायरेक्शनल में क्या होता है तो मैंने बता दिया, जहाँ पे डायरेक्शन है, अगर अपवर्ड में डायरेक्शन दिख रहा है तो यहाँ पे आप पुट सेल करोगे। अगर नीचे डाउनवर्ड जा रहा है, डाउन डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे आप कॉल सेल करोगे डायरेक्शनल में, ऑप्शन सेलिंग में। और ऑप्शन सेलिंग में जहाँ पे नॉन डायरेक्शनल, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, वहाँ पे आप स्ट्रेडल और स्ट्रैंगल, ये दो दो वेज है जहाँ पे आप ये ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ये हम लोग कर रहे हैं अभी स्ट्रैंगल। स्ट्रेडल मैंने यहाँ पे बता दिया एटीएम,
और ये है स्ट्रेंगल। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है 24,600 और 24,400 के, 24,600 के नीचे मार्केट है और 24,400 के ऊपर मार्केट चल रहा है ना। इसी इसी दो लेवल के अंदर मार्केट है। तो आप क्या करोगे, इस लेवल से मार्केट नीचे गिर रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉल सेल करोगे। तो 24,600 का आप क्या करोगे, कॉल सेल। क्यों, क्योंकि ये 24,600 का जो लेवल है, यहाँ से मार्केट सिर्फ गिर रहा है नीचे, गिर रहा है, गिर रहा है। और ये जो 24,400 है, 24,400, इस सब क्या पुट बाय पुट सेल करोगे, है ना, सेल। क्योंकि मार्केट यहाँ से जो 24,400 का लाइन है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, नीचे आके ऊपर जा रहा है, तो ऐसे। तो ये है, ये पुट सेल, ये 24,400 का पुट सेल किया हमने ये। तो ये होता है स्ट्रेंगल, है ना, ये होता है स्ट्रेंगल। तो ऑप्शन सेलिंग में ये खत्म हो गया, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल। अब आते हैं हेजिंग। हेजिंग अब मैं बताऊंगा हेजिंग। इस वीडियो में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा हेजिंग क्या होता है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेता हूँ, एक सेकेंड। तो अब आते हैं हेजिंग। हेजिंग क्या होता है ये मैं समझा देता हूँ। हेजिंग मतलब HADGING, हेजिंग। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन, बस इसे समझ लो, प्रोटेक्शन, है ना। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। मतलब आपने एक LIC पॉलिसी ली है, सपोज आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको बदले में कुछ अमाउंट मिलेगा। फॉर योर फैमिली, है ना, आफ्टर यू। तो ये होता है हेजिंग, यानी प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये होता है हेजिंग, ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। आप मर गए लेकिन आपके फैमिली जो है वो सरवाइव कर पाए आपके कुछ पैसे से, जो आपके बाद मिलेगा। तो ये होता है हेजिंग, ठीक है। ऐसा मत समझना मैं आपको मार डाला, बट मरोगे नहीं, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। डोंट गेट पर्सनल। तो ये होता है हेजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कैसे करोगे आप, इसमें दो तरीका होता है ना हेजिंग में। हेजिंग में दो वेस होता है। एक होता है, मैं लिख देता हूँ। हेजिंग में टू वेस होता है आपने कैपिटल को बचाने का, ऑप्शन सेलिंग में। एक होता है अरे यार, एक होता है आयरन फ्लाई, एक होता है आयरन कॉन्डोर। हेजिंग करने का बहुत सारे वेज हैं, कैसे मैं बताता हूँ। देखो ये जो टू वेज है ना, आयरन फ्लाई क्या होता है, आयरन कॉन्डोर क्या होता है, इसका अलग से एक सेपरेट वीडियोस बनेगा जहाँ पे आपको पूरा डिटेल में उसका प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। जहाँ पे एक चार्ट लिंक, एक वेबसाइट है, चार्ट लिंक नहीं, कुछ एक वेबसाइट है, मैं भूल गया अभी नाम। हाँ, एक मॉक चार्ट है, वहाँ पे हम लोग करेंगे इसका टेस्टिंग पूरा, वहाँ पे मैं डिटेल में बताऊँगा आपको। वो पेड है, फ्री नहीं है, पेड में उसका सब्सक्रिप्शन लेके मैं पूरा डिटेल में बताऊँगा कि आयरन फ्लाई कैसे हम लोग करते हैं, उसका सेटअप कैसे बनाते हैं, आयरन कॉन्डर का हम लोग कैसे वो बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा वहाँ पे। ये एक हेजिंग टेक्निक है, हेजिंग टेक्निक। अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, ये स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल, ये होता है न्यूट नेकेट। स्ट्रेडल स्ट्रेंगल ये का नेकेट, यानी यहाँ पे अगर लॉस ज़्यादा जाने लगे तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इधर आप एग्जिट कर लो और कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन है। आप अगर ओवरनाइट एग्जिट ना भी करो तो भी आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एक लिमिटेड मात्रा में लॉस होगा, लिमिटेड लिमिटेड लॉस होगा। और वहाँ पे आपको अनलिमिटेड लॉस मिलेगा स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में। और आयरन फ्लाई, आयरन कॉर्नर में आपको लिमिटेड लॉस मिलेगा। ये टू वेज होता है आपको हेजिंग करने का। और भी हेजिंग करने का वेज है, मैं आपको अभी आपको बताता हूँ। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं हेजिंग। और हेजिंग में क्या है, मार्जिन भी कम लगता है, यानी पैसे भी कम लगता है।
हेजिंग में क्या होता है, पहले आप मान लो सपोज एक कॉल बाय किए, आपने पहले कॉल बाय किए, फिर आप कॉल सेल कर दिए, तो ये भी एक हेजिंग हुआ, हेजिंग, ये भी एक हेजिंग टेक्निक हुआ। हम लोग कॉल बाय कब करते हैं, जब मार्केट अपवर्ड जाता है। हम लोग कॉल सेल कब करते हैं, जब मार्केट डाउनवर्ड जाता है। तो इस केस में क्या होगा, अगर मार्केट मार्केट अगर ऐसे ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट देगा, कॉल बाय की वजह से आपने ये भी खरीद के रखा है ना। अगर मार्केट ऊपर नहीं जाकर नीचे गया तो आपको तब भी प्रॉफिट देगा, क्योंकि आपने कॉल सेल कर रखा है नीचे के लिए, है ना। तो आपका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, एक लिमिटेड लॉस होगा, लिमिटेड लॉस, लिमिटेड लॉस होगा। तो ये होता है हेजिंग, है ना। तो ये है आपका कैपिटल को बचाने का एक वे है कि आपका कैपिटल ज़्यादा जल्दी वेप आउट ना हो, है ना। तो ये है हेजिंग। या तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या कर सकते हो, पुट बाय कर लो और कॉल सेल कर दो। अब मैं आपको पूछता हूँ, आप पुट बाय कब करते हो, पुट बाय तब करते हो जब मार्केट नीचे जाता है। कॉल सेल कब करते हो, जब मार्केट, ये क्या है, कॉल सेल है ना, पुट बाय और पुट सेल, सॉरी गलत कर दिया, पुट सेल, पुट सेल कब करोगे, जब मार्केट ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पे बैठो, अगर मार्केट ओवरनाइट ऊपर गया तो आप क्या करोगे, पुट सेल के कॉल कॉल बाय की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे कॉल बाय कर रखो आप, अरे ये क्या हो गया, गलत लिख दिया क्या, ये कॉल बाय, कॉल बाय की वजह से आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट नीचे गया तो आप क्या करोगे, कॉल सेल करोगे। मार्केट नीचे गया तो आप कॉल सेल करते हो ना। तो ये भी एक हेजिंग हो गया, हेजिंग यानी प्रोटेक्शन। मार्केट इधर ऊपर गया या नीचे गया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक तरफ तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा और दूसरी तरफ लॉस मिलेगा, तो मैं लिमिटेड लॉस में निकलूंगा, लिमिटेड लॉस में निकलूंगा, ज़्यादा लॉस नहीं मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये होता है, और मैं समझा देता हूँ। पुट बाय, पुट सेल। अब मैं पूछता हूँ, हम लोग पुट बाय कब करते हैं, जब मार्केट नीचे जाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है हम लोग पुट बाय करते हैं। पुट सेल कब करते हैं, जब मार्केट अपवर्ड जाता है ना। यही होता है ना, दो वेज। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग पुट सेल कर दें, पुट बाय करेंगे, और मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग पुट सेल कर देंगे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें तो यहाँ से प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि हमने पुट सेल कर रखा है। मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने पुट बाय कर रखा है ना, पुट बाय, यहाँ पे पुट बाय कर रखा है। तो हम लोग क्या, एट द एंड लिमिटेड लॉस में निकलेंगे, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आइदर प्रॉफिट होगा या तो लिमिटेड लॉस होगा, है ना। तो ये होता है हेजिंग। ये जस्ट मैं आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज मैं अगले उसमें बताऊंगा डिटेल में, एक एक चैप्टर के साथ, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो मुझे तो, ठीक है। अगर आप लोग का सपोर्ट आता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारा वीडियोस देख सकते हो, मैंने सब टॉपिक में बना रखा है सारे वीडियोस, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये सब होता है हेजिंग, हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन। मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है, मार्केट ऊपर जाता है तो क्या करना, नीचे जाता है तो कैसे करते हैं, हेजिंग कैसे किया जाता है ना, हेजिंग। इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है नेट इंटरनेट पे अवेलेबल, बट मैंने बता दिया यहाँ पे डिटेल में, तो यहाँ से आप समझ सकते हो, है ना। ये होता है हेजिंग, ये हेजिंग टेक्निक है। आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर, आयरन फ्लाई में यही होता है, यही सब होता है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई में क्या होता है, आयरन फ्लाई होता है स्ट्रेडल होता है ना, स्ट्रेडल, एटीएम। यहाँ पे बता देता हूँ, इसको इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे इसको नीचे ले चलता हूँ मैं, ऐसे, ये ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये
आयरन फ्लाई, इसमें क्या होता है, एटीएम में कॉल और पुट दोनों हम लोग सेल करते हैं। तो ये किस तरह से दिखता है, ये ऐसे दिखता है, ऐसे इस शेप का। इस एरिया में रहेगा ये ब्रेक, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला। इस एरिया में अगर मार्केट रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं नीचे चला जाता है तो लॉस होगा, और मार्केट यहाँ कहीं जाएगा तो हमें लॉस होगा। ये होता है आयरन फ्लाई। आयरन कॉन्डोर में क्या होता है, आयरन कॉन्डोर का शेप ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। तो हम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है, ये वाला, ये वाला ब्रेक इवन, ब्रेक इवन। इसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट से जब ये इस तरफ नीचे जाएगा, ये तरफ जो है पुट होता है नीचे, और इस तरफ जो होता है कॉल होता है ऊपर। अगर इस तरफ जाता है तो हमें लॉस होगा, और अगर इस तरफ भी जाता है तो हमें लॉस होगा। हमें प्रॉफिट सिर्फ इस एरिया में होगा प्रॉफिट। अगर मार्केट इस एरिया में यहाँ 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 कहीं भी रहेगा तो हमें होगा प्रॉफिट। तो ये होता है आयरन कॉन्डोर, और ये होता है आयरन फ्लाई। मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्लीन वे पे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। और डिटेल में मैं जो है इनका सेपरेट वीडियो में बताऊँगा कि ये कैसे स्ट्रेटजी हमें बनाना है और कैसे हम लोग इसमें ऑप्शन सेलिंग करते हैं। आयरन फ्लाई का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे होता है, ऐसे। ये होता है आयरन फ्लाई। और आयरन कॉन्डोर का ऐसा होता है, ऐसे ऐसे। ये होता है आयरन कॉन्डोर, आयरन कॉन्डोर, CONDOR, आयरन कॉन्डोर। तो ये दो, ये सब हेजिंग है, हेजिंग टेक्निक्स है, ये सब हेजिंग टेक्निक्स, ताकि हम लोगों को एक लिमिटेड लॉस से लिमिटेड लॉस हो सके। लॉस मतलब ज़्यादा लॉस होने से बचा सके, तो ये होता है लिमिटेड लॉस के लिए। तो ये दो टेक्निक्स होता है, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, है ना। तो ये चीज़ है, ये होता है ऑप्शन सेलिंग, ठीक है। हेजिंग, ऑप्शन सेलिंग मैंने बता दिया आपको, यही चीज़ है जो डिटेल में है। और इसके बाद जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम लोग डिटेल में बताएंगे आयरन फ्लाई क्या होता है, उसमें स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड अप होता है, उसमें हम लोग ट्रेड कैसे लेंगे, उसमें कैसे हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और आयरन कॉर्नर में कैसे हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और उसमें कैसे हम लोग अपना ट्रेड लेंगे, है ना। उसमें ऑप्शन सेलिंग कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे बेसिक चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट पे, और आप लोगों का लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना, ज़रूर करना। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप लोगों का अगर अच्छा सपोर्ट आया तो मैं ज़रूर बनाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगा मुझे उससे आप लोगों के लिए बनाने में, क्योंकि ये सब सारा कंटेंट मैं फ्री में देने वाला हूँ और दे भी रहा हूँ। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे, सारा कंटेंट फ्री में है, एक से एक मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया है आप लोगों को। तो जाके देख सकते हो, सब फ्री में है, अवेलेबल है, यूट्यूब में कंटेंट, है ना। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, सब फ्री में है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, सारे चीज़ फ्री में अवेलेबल है। आप जाके देख सकते हो, सारा वीडियोस एक एक दो दो तीन तीन बार देख सकते हो, है ना। वहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हो। जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं उनके लिए पूरा नॉलेज मिल जाएगा, है ना। मैंने सारा चीज़ वहाँ पे बता रखा है। तो ये चीज़ है ना। तो यही है। तो मुझे सपोर्ट करना, सपोर्ट मिलेगा तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, वरना मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलो, गुड नाइट।